नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए करो ऑनलाइन चैनल पर। तो आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का यूनिट 2। हमने सिलेबस के साथ में एक यूनिट आपका कंप्लीट करा दिया है। वहां पर अगर हम नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए, यूट्यूब और आपको टेलीग्राम दोनों पर क्लास मिल जाएंगे। ठीक, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करिए कुछ लोगों के पास, जिससे हमारे पास और भी लोग जुड़कर अच्छी तैयारी अपनी कर सकें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस, जिसमें आपको पढ़ना होता है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। तो इसमें न्यू सिलेबस आपका, इसमें हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2, पार्टी प्रणाली और राजनीतिक दल। ठीक, तो यहाँ पर दिया गया है परिचय। तो परिचय देख लेते हैं। राजनीतिक दल लोकतंत्र की आत्मा होते हैं। भारत जैसे विशाल और विविधताओं से भरे देश में दलों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। दल नागरिकों और सरकार के बीच सेतु का कार्य करते हैं। भारतीय पार्टी प्रणाली समय के साथ बदलती रहती है, कभी एक दलीय प्रभुत्व तो कभी बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, और आज गठबंधन राजनीति का दौर चल रहा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका पार्टी प्रणाली का अर्थ। तो पार्टी प्रणाली का अर्थ है, पार्टी प्रणाली का तात्पर्य है किसी देश की राजनीति में सक्रिय राजनीतिक दलों की संख्या, उनकी संरचना, आपसी संबंध और चुनावी प्रतिस्पर्धा का स्वरूप। भारत में लोकतंत्र की सफलता काफी हद तक पार्टी प्रणाली पर ही निर्भर है। दूसरा पॉइंट है भारतीय पार्टी प्रणाली की विशेषताएं। तो यहाँ पर दिया गया बहुदलीय मतलब पार्टी प्रणाली। तो भारत में राष्ट्रीय व क्षेत्रीय दोनों प्रकार के अनेक दल सक्रिय हैं। एक दलीय प्रभुत्व का दौर, कांग्रेस का दबदबा। तीसरा है गठबंधन राजनीति। 1989 के बाद राष्ट्रीय स्तर पर किसी एक दल का बहुमत नहीं रहा, गठबंधन क्या अनिवार्य हो गया। क्षेत्रीय दलों का उदय। तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, द्रविड़ पार्टियां आदि हैं। पांचवा है विचारधारात्मक विविधता। विचारधारात्मक विविधता वामपंथी, दक्षिणपंथी, मध्यम मार्गी, जातिवादी और क्षेत्रीय दल। छठा पॉइंट है लोकतांत्रिक लेकिन व्यक्तिवादी चरित्र। अधिकांश दल नेताओं के व्यक्तित्व पर आधारित होते हैं। धर्म, जाति और भाषा पर आधारित राजनीति का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। राष्ट्रीय दल और उनकी भूमिका। तो राष्ट्रीय दल जो है, भारत निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त दलों को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों में विभाजित करता है। यहाँ पर दिया गया है कुछ पार्टी हैं जिसका राष्ट्रीय दल है। प्रमुख राष्ट्रीय दल, तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसे एनआईसी कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी वीएसपी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जो कि है सीपीआईएम, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी। भूमिका इनकी है जो राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माण करना, लोकतंत्र को स्थायित्व देना, देश की एकता और अखंडता बनाए रखना। क्षेत्रीय दल और उनकी भूमिका। तो क्षेत्रीय दल और उनकी भूमिका में क्षेत्रीय दल विशेष रूप से किसी राज्य या क्षेत्र के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उदाहरण के लिए देख सकते हैं शिवसेना जो कि महाराष्ट्र में है, द्रविड़ मुनेत्र कंगड़म जो कि आपको यहाँ पर तमिलनाडु में, अन्ना यानी कि डीएमके ये भी तमिलनाडु में ही चल रहा है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का है, तृणमूल कांग्रेस ये पश्चिम बंगाल का, तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश का है। भूमिका इनका क्या है, तो क्षेत्रीय हितों और अस्मिता की रक्षा करना, राष्ट्रीय राजनीति में निर्णायक भूमिका, गठबंधन सरकारों में क्षेत्रीय समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना। राजनीतिक दलों के कार्य। तो राजनीतिक जो दल होते हैं उनके कार्य होते हैं चुनाव लड़ना और सरकार बनाना, जनमत को संगठित करना यानी कि जो जनता होता है उसे संगठित इकट्ठा करता, जनता और सरकार के बीच संवाद, नीति निर्माण और शासन में सहयोग, विपक्ष की भूमिका निभाना, सामाजिक परिवर्तन और सुधार को गति देना। ठीक, भारतीय पार्टी प्रणाली की चुनौतियां। वंशवाद और व्यक्तिवाद, धनबल और बाहुबल का प्रयोग, जातिवाद और सांप्रदायिकता, दल बदल और अस्थिरता, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। तो ये चीजें जो हैं इसमें हमने पूरा का पूरा बता दिया है। तो इसी के साथ में यूनिट 3 भी कवर कर लिया जा रहा है, जिसमें आपको पढ़ना है दबाव समूह और मतदान व्यवहार।
परिचय लोकतंत्र में केवल राजनीतिक दल ही प्रभावशाली नहीं होते, बल्कि कई बार संगठन, संघ, आंदोलन और हित समूह भी नीति निर्माण और सरकार को प्रभावित करते हैं। इन्हें ही दबाव समूह कहा जाता है। तो ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही लोकतंत्र की सफलता का आधार है जनता का मतदान व्यवहार। मतदाता किन कारणों से, किस आधार पर और किस दल उम्मीदवार को वोट देता है, इसका अध्ययन इस यूनिट में होता है। ठीक। नेक्स्ट है दबाव समूह। तो यानी कि प्रेशर ग्रुप का अर्थ देखेंगे तो प्रेशर ग्रुप ऐसा संगठन या समूह जो प्रत्यक्ष रूप से सत्ता में भागीदार नहीं होते, लेकिन अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार और नीति निर्माण को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, उन्हें दबाव समूह कहते हैं। दबाव समूह के प्रकार, तो इनके कई प्रकार है, चलिए देखते हैं। पहला यहाँ पर दिया गया आर्थिक समूह, यानी कि जो कि व्यापारी संघ, उद्योगपति संगठन और श्रमिक संघ के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है व्यवसायिक समूह, तो इसमें आपके हो गए शिक्षक संघ, डॉक्टर संघ, वकील संघ। ठीक। तीसरा पॉइंट यहाँ पर दिया गया जातीय व सामुदायिक समूह, जो कि जाट महासभा, मराठा संघ, ब्राह्मण सभा आदि शामिल है इसमें। पॉइंट दिया गया धार्मिक समूह, आर्य समाज, जमीयत उलेमा ए हिंद आदि इसमें जो है शामिल होते हैं। पांचवा है कृषक संगठन, जो कि भारतीय किसान यूनियन, शेतकरी संगठन आदि इसमें जो है शामिल होते हैं। छठा पॉइंट है पर्यावरण एवं सामाजिक आंदोलन, चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, महिला संगठनों के समूह। दबाव समूहों के कार्य, तो जो दबाव समूह होते हैं इनके क्या कार्य होते हैं, चलिए देखते हैं। नीति निर्माताओं को प्रभावित करना, सरकार और जनता के बीच मध्यस्थता करना, आंदोलनों, धरना प्रदर्शन और रैलियों द्वारा सरकार पर दबाव डालना, जन जागरूकता और जनमत निर्माण, चुनाव में अप्रत्यक्ष भूमिका निभाना, यानी कि समर्थन या विरोध करना। भारत में दबाव समूहों की विशेषता, भारत में जो दबाव समूह है इनकी विशेषताएं क्या है, तो जाति, धर्म और भाषा पर आधारित समूह, अधिक औद्योगिक व कृषि हितों का टकराव, राजनीतिक दलों से गहरे संबंध, संगठित श्रमिक वर्ग, किसान आंदोलनों की सक्रियता इसमें होती है। असंगठित क्षेत्र में कमजोर दबाव समूह होते हैं। मतदान व्यवहार, तो ये पॉइंट आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये यहाँ से प्रश्न बहुत ज्यादा बनता है। मतदान व्यवहार, मतदान व्यवहार का अर्थ चुनाव में मतदाता द्वारा किए गए मतदान का स्वरूप और निर्णय, अर्थात वह किन कारणों से वोट किसे देता है, मतलब किस पार्टी को किस कारण से वह जो व्यक्ति है मतदाता है वोट जो है देता है, मतदान करता है। मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक, तो मतदान व्यवहार जो है इसमें जाति हो सकता है, धर्म हो सकता है, भाषा और क्षेत्र भी हो सकता है। भारत में जाति व्यवस्था का मतदान पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कई बार धार्मिक पहचान भी वोट निर्धारण का आधार बनती है। क्षेत्र, यहाँ पर भाषा और क्षेत्र, भाषाई असीमता और क्षेत्रीय हित जो है चुनावी निर्णय को प्रभावित करते हैं। आर्थिक स्थिति, गरीब, किसान, मजदूर वर्ग प्राय उन दलों को वोट करते हैं जो कल्याणकारी योजनाएं लाते हैं। नेताओं का व्यक्तित्व, करिश्माई नेता जैसे नेहरू, इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी चुनाव रुझान बदलते हैं। दल और प्रत्याशी की छवि, तो भ्रष्टाचार, विकास कार्य और नीतियां इसमें होती हैं। मीडिया और सोशल मीडिया, प्रचार प्रसार और चुनावी एजेंडा तय करना, स्थानीय मुद्दे, क्षेत्रीय विकास, सड़क, रोजगार, शिक्षा, बिजली, पानी आदि इसमें भी आते हैं। भारत में मतदान व्यवहार की प्रवृत्तियां, तो भारत में जो है मतदान व्यवहार की प्रवृत्तियां प्रारंभिक वर्षों में यानी कि 1952 से 67 में राष्ट्रीय मुद्दों और कांग्रेस का प्रभुत्व, 1970 के दशक में गरीबी, असमानता और गरीबी हटाओ जैसे नारे दिए गए, 1980 के दशक में जातीय व क्षेत्रीय राजनीति उभरा, 1990 के दशक में गठबंधन युग, जाति धर्म आधारित वोटिंग किया गया, 2000 के बाद विकास, सुशासन और राष्ट्रीय सुरक्षा पर आधारित वोटिंग भी किया गया था। आज सोशल मीडिया और युवा मतदाता महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो ये यूनिट 3 भी आपका कंप्लीट हो चुका। अब मिलते हैं यूनिट नंबर 4 के साथ, तब तक पढ़िए और अच्छे से तैयारी कीजिए।